हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सैमसंग S23 अल्ट्रा जो कि सिर्फ चार्जिंग लोगो आता है और चला जाता है, इसके बाद फिर कोई डिस्प्ले पे कोई परसेंटेज वगैरह नहीं आता है और ऑन करने पर ऑन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में फ्रेंड्स आपको CPU और रैम को निकाल करके अच्छे से रिवॉल्व करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले सैमसंग कंपनी का जो रैम है ऊपर लगा हुआ, इसको रिमूव करता हूँ। साइड ग्लू आपको सबसे पहले कट करना है 250 एयर और 3 ईंट पे, और साइड ग्लू कट कर लेंगे बहुत नरम हाथों से। कंपोनेंट का ध्यान रखना है, आसपास से कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं होने चाहिए। रैम उठाने के लिए 350 हीट रखेंगे, एयर 2 से 3 रख लेंगे, और सबसे पहले रैम को हम निकालेंगे और CPU के ऊपर जो ग्लू होता है उसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, नॉर्मल हमारी जो लेड होती है उसे मिक्स करके उसके टेम्परेचर को कम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम हमने बहुत ही आसानी से उठा लिया है। इस वीडियो में एयर और हीट सभी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके पास कभी भी ऐसा हैंडसेट आए तो आप इसे अपने हाथ से इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको आईफोन का काम नहीं आता है तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें और आ करके 10 से 15 दिन 20 दिन में ये सारा काम सीख कर आप जा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग होती है हमारी, जिसमें आपको सारा कुछ सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले रैम को क्लीन कर रहा हूँ मैं, जो कि CPU के ऊपर रैम का हिस्सा है उसे आपको पहले क्लीन कर देना है, क्योंकि CPU अभी तक बोर्ड में लगा हुआ है। बाहर निकालेंगे तो वो फिर मूव होता रहेगा। तो इसके ऊपर ग्लू भी होता है, हल्का हल्का सा वाइट ग्लू होता है, जो कि काफ़ी दिखता नहीं है, आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। और देख सकते हैं यहाँ पर हम एक बार क्लीन कर लेंगे और एक बार डिसोल्डर भी कर लेंगे, ताकि हम जब रैम लगाएं तो बहुत आसानी से उस पर रैम बैठ जाए। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता है, और कम समय में आपको एक सोल्यूशन देने की कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। CPU उठाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे, और जो हम SMD यूज़ कर रहे हैं 857 DW+, जिसमें हीट रखेंगे 380 और एयर रखेंगे 3 से 4, क्योंकि CPU काफ़ी बड़ा है और जो इसकी जो PPD होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत आसानी से ये निकलता नहीं है। अगर आप कम टेम्परेचर में निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसका CPU काफ़ी मोटा भी होता है S23 अल्ट्रा का। थोड़ा ध्यान से काम करिए। जैसे देख सकते हैं आप, कंपोनेंट का आपको ध्यान रखना है, आसपास के ICयों का ध्यान रखना है, और बहुत ही नर्म हाथों से आपको इसे रिमूव कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं CPU यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है। अंदर काफ़ी सारे कैपेसिटर्स की जगह दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बोर्ड को क्लीन करेंगे। देख सकते हैं रैम हमने जो निकाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले बोर्ड को आपको क्लीन करना है, अपने टेम्परेचर, अपने जो PPD है उसके साथ मिक्स करना है लेड को, ताकि CPU हम बोर्ड को आसानी से क्लीन कर सकें। क्योंकि जो पुराना वाला PPD होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर का होता है, जल्दी से वो मेल्ट होता नहीं है, जल्दी से क्लीन नहीं होता है। तो अगर हम अपने लेड के साथ इसे मिक्स कर देते हैं तो बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। कैपेसिटर्स बोर्ड में लगे हैं, जिसको आप निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। किसी भी CPU के अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं वह अगर आपसे निकल जाते हैं या आप निकाल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिल्टर कैपेसिटर्स होते हैं। तो डीसोल्डर करेंगे, और इसमें भी ग्लू होता है, फिर ब्लेड से हम ग्लू को भी रिमूव करेंगे। फ्लक्स ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है। नीचे के पैड आपस में मिल सकते हैं, तो ध्यान से काम करिए। और ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपको हैंड स्किल चाहिए और बहुत सारी पेशेंस चाहिए, आराम से आपको काम करना होता है। कोई भी मॉडल हो फ्रेंड्स, काम करने का तरीका एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा एयर हीट का ध्यान रखना है, और टूल्स अच्छे यूज़ करेंगे आप तो 100% आपका सक्सेस होगा। दोस्तों, अगर फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है, डेड मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, 4G 5G नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं आप, जो कि 5000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और उसमें हम काफ़ी सारा सपोर्ट भी देते हैं आपको, और प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलेगा आपको, और उसमें आपको काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को ही देते हैं जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं हमारे यहाँ पर, और उससे आप काफ़ी सारा डाटा भी आपको मिलेगा, आईफोन की डाटा शीट मिलेगी, हिडन और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे आपको, जिससे आप अपना डेड मोबाइल को बहुत ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। पावर सेक्शन चेकिंग करने नहीं आता है, CPU ख़राब हो चुका है, पावर ख़राब हो चुका है, या UFS ख़राब है, या MMC ख़राब है, या फिर हैंड स्किल का काम आपको नहीं आता है, तो आप मोबिगर सॉल्यूशंस के साथ ज़रूर जुड़ें। और हमारे यहाँ पर आपको मोबाइल ग्रुप फिरोज सर से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे आप काम सीख कर मार्केट का काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी मॉडल हो। तो 20 दिन का ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट बैच 5 मार्च से ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट है। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। हैदराबाद तेलंगाना हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। एक बार आना है आपको,
अगर आपको एक बार सीखना है और बार बार कमाना है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं, या बार बार सीखना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, वो आपका मर्ज़ी है। हमारे यहाँ पर हैंड स्किल पर ज़्यादातर फोकस होता है और लाइव रिपेयरिंग होती है। कस्टमर के काम आपके सामने लाइव रिपेयर करके बताते हैं। अगर आपके पास कुछ सेट है, 10-15 सेट साथ में ला सकते हैं, वो भी हम आपसे रिपेयर करवाएंगे। जो नहीं बना पा रहे वो सेट भी आप ला सकते हैं। इंडिया का ये पहला हमारा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर कस्टमर का मोबाइल भी हम लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकली अगर कोई काम करके दिखाते हैं तो हम लाइव स्टूडेंट के साथ काम करते हैं। जो भी हैंडसेट आता है आपके सामने खुलेगा, आपके सामने चेकिंग होगी। अगर आपके पास भी कुछ हैंडसेट है तो लेकर आइए, 100% बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने हम करवाएंगे और आपके हाथ से भी करवाएंगे। 4 से 5 दिन के अंदर आप CPU डाल सकते हैं, 4G CPU, 5G CPU, बहुत ईजीली आप काम कर लेंगे। तो चलिए CPU को क्लीन कर लेते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारा ग्लू होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये काम करने के लिए आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है, और मैं इसको आपको 15 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश किया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम आराम से आपको काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में आईसी डैमेज हो जाता है, या फिर मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है, या आसपास के कंपोनेंट मिसिंग हो जाते हैं, फिर आपका हैंडसेट ऑन नहीं होता है, फिर आप कंपोनेंट ढूंढते रह जाते हैं। तो अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो 100% आपका सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है, आप थोड़ा ध्यान से काम करिए, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर सक्सेस होगा। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती है आपको, डायग्राम रीड करना नहीं आता है, वोल्टेज मेजरमेंट नहीं पता है, तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे, साल भर तक आपको सपोर्ट देते रहेंगे। आप कभी भी काम कर रहे हो, कुछ भी फंस रहे हो, तो आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। आप जहाँ भी फंसोगे आपके पीछे हम ज़रूर रहेंगे, आपको सपोर्ट देते रहेंगे और आपका काम 99% सक्सेस कराने की कोशिश करेंगे। हैंड स्किल का काम अगर आपको आता है, आईसी रिवॉल्विंग करनी आती है, लगानी आती है, निकालनी आती है, तो आप हमारा ऑनलाइन का फॉल्ट फाइंडिंग का कोर्स ले सकते हैं, जो कि 5000 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं CPU बहुत अच्छी तरह से हमने क्लीन कर लिया है, और ये ब्लैक कलर के जो आपको थोड़े से डार्क बॉल्स दिख रहे हैं, इसको आपको थिनर से, हार्ड ब्रश से, जो तार वाला ब्रश आता है उससे आपको क्लीन कर देना है। देख सकते हैं, उसके बाद वो भी आपके चमकने लग जाएंगे। अगर ब्रश नहीं है आपके पास तो PPD लगाकर, थोड़ा फ्लक्स लगाकर आयरन से आप उसको क्लीन कर देंगे, डायरेक्ट आयरन से, तब भी वो सारे बॉल चमकने लग जाते हैं। चलिए CPU क्लीन हो गया है। 9 कैपेसिटर्स की जगह अंदर रखी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, निकल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिबॉल अच्छे से करिए, स्टेंसिल नया वाला ज़्यादातर यूज़ करिए, टेढ़ा बिंगा या फिर ख़राब स्टेंसिल यूज़ करेंगे तो आप बॉल नहीं बनेंगे। CPU थोड़ा सा बड़ा होता है ये, इसे सक्सेस करने के लिए पहले आपको 4G का जो CPU होता है, छोटा सा CPU, उसे भी आपको करने आना चाहिए। तो अगर आप 4G CPU लगा लेते हैं तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रिबॉलिंग हमने कर ली है। वीडियो थोड़ा सा स्किप किया गया है क्योंकि बीच में हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस हुई है, तो रिबॉल कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिबॉल होने के बाद CPU लगाएंगे और उसके बाद हम रैम लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। नोज कट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने निकाला था उसी साइड आपको लगाना है। डॉट होता है या ऊपर आपको नाम भी लिखा होता है, या फिर कैपेसिटर के डिज़ाइन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तीनों ऑप्शन होते हैं, देख करके आप अच्छे से उसको लगाइए। नीचे डस्ट मत रखिए कुछ, या एक आध बॉल वगैरह रांगे का मत रखिए, साफ़ अच्छा रखिए। क्लीन अच्छा करेंगे तो आपका हैंडसेट 100% बन जाएगा, क्योंकि क्लीनिंग में ही बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनका हैंडसेट ऑन नहीं होता है। कई बार मैंने अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके रिवॉल्व करके लगाया तो हैंडसेट ऑन हो गए हैं। तो आप भी अच्छे से क्लीन करिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, रिवॉल्विंग के लिए टाइम दीजिए, आईसी रखने के लिए टाइम दीजिए, लगाने के लिए टाइम दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो रैम लगाएंगे, CPU हमारा लग चुका है, देख सकते हैं रैम भी हमारा रिवॉल्व हमने कर लिया है। तो नोज कट पॉइंट ध्यान रखें, नीचे है नोज कट पॉइंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर राइट साइड में नोज कट पॉइंट है, इसका आपको दिख रहा होगा, वो ध्यान रखें। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बीच साइडों में 2 येलो कलर के मार्क है, उसके बीच में आपको सेट करना है। ऊपर से राइट साइड में डॉट जाना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आईसी का नोज कट पॉइंट होता है, वहीं पे आपको लगाना है। चलिए रैम लगा लेते हैं। रैम लगाने के लिए वही 350 हीट और 8 3 रखेंगे।
और रैम लगाकर थोड़ा सा शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम चेक करेंगे, पीसीबी कूल होने देते हैं। तो साइड में थोड़ा ग्लू डालकर भी अच्छे से शेक कर लेंगे, क्योंकि अच्छा से नहीं लगेगा तो सेट ऑन नहीं होगा। तो डरिएगा मत, काम आराम से करिए, ध्यान से करिए और सीख कर करिए। कहीं भी जाइए सीखिए और सीख कर करिए। और चलिए, पीसीबी कूल होने के बाद इसे हम मदरबोर्ड में फ़िट कर लेते हैं और मदरबोर्ड को एलसीडी में फ़िट कर लेते हैं और फिट करके चेक करेंगे। और यहाँ पर ऊपर कैमरे का पत्ता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज़ वो डैमेज हो जाएगा। चलिए, पीसीबी को अच्छे से फोल्डर में फ़िट कर लेते हैं और ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा जो काम है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है। और हमारे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस आ रहे हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे या फिर नीचे अपना प्यारा सा कमेंट देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करिए या नीचे कमेंट करिए, और हो सके तो एक टेक्नीशियन भाई के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है, इसीलिए लोगों तक हमारे सॉल्यूशंस भी नहीं पहुंचते हैं। तो आप सभी है जो देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं, एक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए हमारा वीडियो का लिंक, ताकि हम और वीडियो बनाएं और आपको सॉल्यूशन मिलता रहे घर बैठे। इसका बैटरी का पत्ता प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और इसे थोड़ा सा टाइम लग गया है सही से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डस्ट फंस चुका था। ऑलरेडी ब्लेड से मैंने इसको थिनर से और ब्लेड से भी साफ़ कर दिया था, बट इसका थोड़ा सा हार्ड होता है तो वो वापस से निकल जाता है। लॉक वगैरह के साथ ही इसको अच्छे से लगाना होता है। और एक चीज़ ये है, ध्यान से अपने को काम करना है इसमें। और आगे बहुत ही नए नए अपडेट्स आएंगे और हमारे ऑनलाइन कोर्स में हम 5G 4G और लेटेस्ट वीडियोस उसी में अपलोड करते हैं, ताकि हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं उनको उसका सलूशन मिलता रहे, नई नई चीज़ें उनको मिलती रहें। तो चलिए, यहाँ पे चार्जर लगा लेते हैं और लगाने के बाद चेक करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, चार्जिंग का लोगो यहाँ पर आ चुका है। और एक बार देख लेते हैं, 1.6 पूरा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो एक बार यहाँ पर परसेंटेज आ जाता है, तो फिर उसके बाद हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं 9% इसमें बैटरी चार्ज है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो चलिए ऑन कर लेते हैं और ऑन करके चेक करेंगे। तो पावर की मैंने दबा दी है, देख सकते हैं सैमसंग का लोगो आ चुका है, सैमसंग गैलेक्सी, यानी हमारा हैंडसेट ऑन हो रहा है। अगर ऐसे में कभी आपका हैंडसेट रीस्टार्ट होता है या हैंग हो जाता है तो रैम को अच्छे से शेक करिए, या फिर रैम को आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका हैंडसेट ऑन नहीं होता है। कई बार एक ही बार में बन जाता है और कई बार रैम ख़राब होने की वजह से सेट ऑन नहीं होगा आपका, ऐसे में आपको रैम भी चेंज करना पड़ सकता है। चलिए, सेकंड लोगो यहाँ पर आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी का, और अभी हमारा हैंडसेट ऑन भी हो जाएगा। और देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा वीडियो, और सीखना चाहते हैं ये सारा चीज़ हैंड स्किल का काम, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट करिए 7075235173। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।